Hey everyone, welcome to my channel Study with Fun. Hope you all are good. सो फ्रेंड्स आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। सो मैनेजमेंट जो होता है उसके कुछ अपने लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म यूज फॉर सर्टेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट जो होती है वो एक यूनिवर्सल टर्म होती है जिसे हम यूज़ करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं उसके जो हर एक इंडिविजुअल अपने स्पेसिफिक लेवल पे परफॉर्म करता है एक एंटरप्राइज में। हु आर बाउंड इन एन हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स का यहाँ पे मीनिंग है कि लाइन वाइज जो लेवल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हायरार्की। लाइक सबसे पहले हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे हमारा आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड देन आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीन हमारे जो होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इसीलिए जो भी वो टास्क करते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो उसे बेस्ट वे में परफॉर्म करे ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो और ग्रोथ हो और उनको ही मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। सो इसके 3 लेवल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ टॉप लेवल, सेकेंड इज़ मिडल लेवल एंड थर्ड वन इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट पे होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनके हमें एग्जाम्पल्स गिवन है: चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट। तो ये इसके 6 एग्जाम्पल्स हैं टोटल। नेक्स्ट है हमारा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनको क्या क्या वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इंटीग्रेट मतलब ज्वाइन करके रखना, मेंटेन करके रखना कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी लेवल पे किसी भी डिपार्टमेंट पे हो रही है, तो ये उनको एक साथ ज्वाइन करके रखते हैं, उनमें कनेक्शन बना के रखते हैं। कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है कि टू फॉर्मुलेट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द सक्सेस। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो स्ट्रैटेजीज़ बनाता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो और वो सक्सेस उसको मिल सके। एंड द लास्ट पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो उसका फंक्शन है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जो उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे उसके लिए भी कौन जिम्मेदार माना जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वही है जो सारे मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके उस लेवल पे डिसीजन लेता है या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रेटजीज़ बनाता है। तो इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे अपर लेवल माना जाता है। The next one is middle level management. Middle level managers is the link between the top level and the lower level managers. जो हमारा middle level होता है वो क्या होता है? लिंक होता है 2 levels के बीच में, that is top level के बीच में and lower level के बीच में। ये इनको join करके रखता है, इनका connection बना के रखता है ताकि ये आपस में communicate कर सके एक दूसरे से, मतलब अपनी जो भी इनकी complaints है वो कर सके। They are the subordinates to the top level management. अब जो middle level होता है वो top level के नीचे आता है, सो ऑब्वियसली ये कौन होते हैं? ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं टॉप लेवल के, एंड सुपीरियर्स होते हैं किन के लिए? जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आता है? सबसे फर्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजर, फिर फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड लास्ट वन इज डिविजनल मैनेजर। ये सारे हमारे किस में आते हैं? किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो फंक्शन क्या करती है, उसका वर्क क्या होता है? टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बनाती है, ये उसको इंटरप्रेट करती है, उसको वर्क में लाती है। एक टाइप से इंटरप्रेट मतलब होता है फॉलो करना या फिर उसको
अपनी रेगुलर वर्क में लाना। नेक्स्ट है हमारा टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। सो ये लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखते हैं कि इनके डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल अवेलेबल हैं या नहीं। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ नेसेसरी जितने इनको रिक्वायर्ड हैं उतने अवेलेबल हैं इनके पास या नहीं इनकी डिपार्टमेंट में। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, इनका नेक्स्ट वर्क होता है कि ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को अपने ही डिपार्टमेंट के कि वो अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म करें, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको डायरेक्शन दिखाते हैं। सो यही वर्क होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। एंड लास्ट जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक और फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं जिससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि अगर ऐसा हो कि सारे डिपार्टमेंट्स जस्ट अपने अपने वर्क पे फोकस करे, कोई किसी पे ध्यान ही ना दे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चला जाता है और इसलिए क्या होता है, जो मिडल लेवल होता है वो अपने डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ फॉलोअप करता है जिससे उनमें कोई भी हैप्पीज़र्ड ना हो। सो यही वर्क होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आता है वो है ऑपरेशनल, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपरविजरी मैनेजमेंट। सो इसमें हमारा आता है जो एकदम लोअर लाइन वर्कर्स होते हैं या लोअर लाइन मैनेजमेंट होती है। इट रेफर्स टू द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में सबसे लोअर लेवल इन्हीं का होता है, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। सो इसमें हमारे कौन कौन आते हैं, एक तो फोरमैन्स आते हैं और एक सुपरवाइजर्स होते हैं। फोरमैन और सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, जो भी वर्कर्स हैं उनके अंडर में उनको डायरेक्शन देना, उनसे काम करवाना, उनकी मिस्टेक्स को उन्हें बताना और उनको फर्दर मोटिवेट करना काम करने के लिए। सो जितना भी वर्कर रिलेटेड वर्क होता है वो कौन करते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करते हैं। Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top level management. इनकी जो अथॉरिटी होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, इनको बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। ये अपने हिसाब से कोई भी वर्क नहीं कर सकते, यानी जो इनको बाहर से ऑर्डर मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ये वही वर्क परफॉर्म करते हैं। अब है हमारा कि जो ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो एक्चुअल में वर्क क्या करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो है टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स, कि जो भी वर्क फोर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को देखना और अगर कोई मिस्टेक है, कोई डेविएशन है तो उसे ठीक करना। ये वर्क होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का। सेकेंड पॉइंट है टू इंटीग्रेट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। ये लोग क्या करते हैं कि इंटरैक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ और उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, मिडल लेवल जो इनको इंस्ट्रक्शन देता है वो ये वर्कर्स को पास ऑन करते हैं जिससे ये अपने वर्क को और अच्छे से परफॉर्म कर सके। यानी इन्हीं का क्या होता है, डे टू डे इंटरैक्शन होता है एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन। और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी आउटपुट बना रहे हैं हमारे वर्कर्स वो हैं, उनकी जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गिरे ना, वो प्रॉपर क्वालिटी के हों, अच्छे हों वो प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट जो है हमारा टू एंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। ये एंश्योर करके रखते हैं कि जो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी क्या हैं, मेंटेन रहे प्रॉपर, वो ख़राब ना हो। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बने हमारी कंपनी में जिससे किसी भी बायर को या किसी को भी कोई हार्म हो सकता है। सारे के सारे सेफ़ वाले प्रोडक्ट्स बने जो बन सकते हैं। सो ये हमारे थे 3 levels of management. Hope it's all clear to you. So that's it for today's video. Thank you for watching and do like, share and subscribe to my channel. Thank you.